जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस दिख रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करूँ। सो आई वांटेड टू शेयर माय सत्संग विद ऑल द संगत्स। आई होप जिसको अगर कोई भी जवाब चाहिए होगा तो शायद मिल जाएगा। मेरी जर्नी जो है गुरुजी के साथ अभी बहुत रिसेंटली ही स्टार्ट हुई थी। लाइक इट्स बीन अराउंड 2 months ओनली, मोर देन 2 months। एंड सबसे अजीब चीज़ तो स्टार्टिंग में ही हुई कि मैं मुंबई में, मेरी मॉम दिल्ली में, और हम दोनों ने बिल्कुल डिसाइड ही नहीं किया था, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुआ था हमारा। और 6 जून को वो भी छतरपुर बड़े मंदिर गई और मैं यहाँ गुरुजी के आश्रम गई विदाउट एनी डिस्कशन। एंड हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया कि आज मैं गुरुजी के मंदिर गई एंड वी वर सो एक्साइटेड कि ये कैसे हो गया, मतलब ये तो कमाल ही हो गया कि हमने डिस्कस भी नहीं किया। एंड हम दोनों ही चले गए विदाउट डिस्कशन। मतलब एक ही परिवार में से अलग अलग स्टेट्स में गुरुजी ने अपने पास बुलाया। एज एवरीवन सेज कि जब गुरुजी की कॉलिंग होती है तो गुरुजी अपने आप बुला लेते हैं। तो सबसे प्यारी चीज़ ये लगी कि एक ही परिवार में से दोनों लोगों को सेम डेट पे बुलाया। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एंड इससे पहले मैं बड़े मंदिर गई थी जब मैं दिल्ली में थी। वन ऑफ माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरुजी। एंड जब मैं गई थी तब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, बट क्योंकि मैं पहले से एक शिवा भक्त हूँ तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअल। मैं गई, मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। एंड जब हमने एंटर किया मुझे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी वाइब्स आई वहाँ पे, बट मुझे वैसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था। एंड आई थिंक ये मार्च की बात है। एंड मैं मुंबई आने के बाद गुरुजी से मिली इन जून। ऑल दिस वाइल आई वॉज नॉट इन टच, बट मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे रेफरेंस मिल रहा था, कहीं ना कहीं से मैं गुरुजी का नाम सुन रही थी। कभी कोई फ्रेंड कनेक्टेड है, कभी प्रोफेशनली मेरे को सुनने को मिल रहा है गुरुजी का नाम। मुझे लगा कि अब शायद कॉलिंग है एंड आई मस्ट गो। एंड मैं बहुत ही अच्छे दिन गई थी, मंडे को गई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे रोना आया वहाँ पे, ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लग गए। एंड आई डोंट नो कैसे ये सब हो रहा था, बट या एन इंस्टेंट मेरे को यहाँ आने के बाद, मुंबई आने के बाद मुझे इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड सबसे अजीब सी बात ये है कि मैं एक्चुअली 1 वीक के लिए गुरुजी के आश्रम जो गुरेगांव ईस्ट में है, आर्य कॉलोनी में, लेक व्यू 1, लेक व्यू 2 जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, मैं वहाँ पे 1 वीक के लिए रही थी। एंड इट्स लाइक जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। एंड वहाँ पे मैंने मॉम को भी बोला था, मम्मा यहाँ पे कुछ ऐसे गुरुजी का आश्रम करके लिखा हुआ है, बट मुझे पता नहीं था कौन है। मम्मा ने बोला हाँ मतलब है गुरुजी। तब उन्होंने भी नहीं बोला मुझे कि होकर आ जाओ या कुछ भी, क्योंकि वो भी कनेक्टेड नहीं थी और मैं भी नहीं थी। एंड अचानक से हम दोनों ही कनेक्टेड हो गए। मतलब जब गुरुजी बुलाते हैं तभी हम लोग जाते हैं उनके पास। एंड ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता एक्चुअली सत्संग में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। एंड अब मैं इतना दूर रहती हूँ गोरेगांव ईस्ट से, लेकिन अब मैं इतना दूर रहने के बाद भी हर मंडे, लाइक आई यूज़ टू गो जून जुलाई हाफ मिड, गुरुजी के बर्थडे तक मैं गई हूँ। एंड मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। कितनी सारी आंटीज़ मुझे मिलती थी कि बेटा आप अकेले आ जाते हो, आपको डर नहीं लगता, यहाँ पे इतना ज़्यादा सुनसान एरिया है, अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी से मिलने जा रही हूँ तो किस बात का डर है। एंड मेरे को जेन्युइनली बिल्कुल भी डर नहीं लगता था जब मैं जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर से ये एक बिलीव था कि गुरुजी मेरे साथ है तो कभी कुछ होगा नहीं। एंड बाय गुरुजीज़ ग्रेस कुछ हुआ भी नहीं कभी ऐसा। एंड और भी बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो अलग अलग टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस करे। लाइक अभी रिसेंटली एक छोटा सा सत्संग है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सबको ब्रेसलेट मिला था
एंड मैं बहुत खुश हुई थी कि गुरुजी के बर्थडे पे मेरे को ब्रेसलेट मिला। आई फेल्ट वेरी लकी एंड मैंने वो कंटिन्यूसली पहन के रखा। एंड मैं एक बार अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी एंड मैंने वो उतार के रख दिया था एंड देन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वापस बैग में रखा या नहीं रखा, और मुझे था कि वो अब गुम गया है। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि एक गिफ्ट मेरे को गुरुजी के बर्थडे पे मिला एंड मैं अभी अभी कनेक्ट हुई थी, तो मुझे अच्छा इंडिकेशन नहीं लगा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। तो मैंने उसको बार बार बोला प्लीज़ चेक करो इधर उधर, मेरे को वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसे अपसेट फील हो रहा है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, नहीं मिल रहा था एंड उसने बोला कि अपने बैग में अच्छे से चेक करो, मे बी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने कल ही गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे को मेरा ब्रेसलेट आपने जो बर्थडे पे दिया था वो मेरा गुम हो गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। एंड वो बोलते ही तुरंत मैंने अपना बैग वगैरह चेक किया एंड इन द सेम बैग आई डोंट नो एकदम से मेरे हाथ में आ गया वो। एंड आई वॉज सो सरप्राइज, मैं गुरुजी की फ़ोटो को देख के, सॉरी स्वरूप को देख के एकदम से हंसने लग गई एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब कभी कभी हमें लगता है कि ये कोइंसिडेंस है या सच में ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उनके भजन चला लेती हूँ, भोग लगाती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ छोटा मोटा वो भोग लगा देती हूँ एंड मुझे उसी में इतनी खुशी मिल जाती है। सत्संग सुनते हुए सो जाती हूँ एंड समटाइम्स जाप कर लेती हूँ। एंड सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा गुरुजी से कनेक्ट होने का है, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, दैट इज़ कि गुरुजी अपने जैसे लोग जो बना रहे हैं, मतलब हमें कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, हमें कोई जोत नहीं जगानी है, हमें वहाँ पे बैठ के बात नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान करना होता है और फ़ोन यूज़ नहीं करना। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सारा सिस्टम और सारे सेवादार, उनका बहुत बहुत शुक्राना जितना वो सेवा करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की कि दिस इज़ समथिंग आई ऑलरेडी यूज़ टू बिलीव कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वीआईपी एंट्रीज़, वीवीआईपी एंट्रीज़, ये वो सब गॉड के एजेंट बन के घूमते रहते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आता था एंड इसी रीज़न से मेरे को मंदिरों में जाना पसंद नहीं आता था। बट ठीक है, मैं खुद काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ तो मैं जाती थी, लेकिन ये चीज़ मेरे को हमेशा अपसेट करती थी। लेकिन जब गुरुजी के आश्रम गई मैं, तो मेरे को ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि सब इतना अच्छे भाव से वेलकम करते हैं आपको आपकी सेवा करते हैं एंड आपको लंगर कराते हैं, आपको चाय प्रसाद देते हैं एंड आपको बैठने देते हैं। कितना कितना ज़्यादा प्यार और पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे जो फील होती है, उसी चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एंड गुरुजी कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि आप उन पे बिलीव करो, आप उन पे फेथ रखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे डिस्कस करो एंड आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानो, अपना फादर मानो, मदर, सिस्टर, जो भी आपको एक रिलेशन आपको चाहिए तो वो आप उनके साथ मना सकते हो। एंड आई थिंक वो हमेशा आपको ब्लेस करेंगे, हमेशा वो देखते रहते हैं। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि गुरुजी चलो साथ में चलो एंड ये करते हैं वो करते हैं, जो भी है मैं उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ एंड ऑटोमेटिकली मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। एंड कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं एंड मतलब खुशी फील होती है ओवरऑल। सो आई थिंक यही सत्संग है फ़िलहाल। तो बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन मैं बाद में दोबारा शेयर करूँगी क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। सो आई डोंट नो कि किसी को मे बी जवाब मिला हो। एंड ऐसा बोला जाता है, मैंने हर बार सुना है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। सो मैं चाहती हूँ कि सबको ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। गुरुजी ऑलवेज़ ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, जितने भी आप सबको कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम्स हैं, गुरुजी हमेशा आपको ध्यान रखे। एंड आप बस गुरुजी का मंत्र जाप करें, शिव पुराण पढ़ें और अच्छे कर्म करें, सेवा करें, अच्छे भाव रखें, अपने कर्म करते चलें। एक ज़िंदगी मिली है, खुशी खुशी बिताएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच।